अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मैं हूँ आमिर और आज एक नई वीडियो लेके आपके लिए हाज़िर हो गया हूँ। आज जो है हम करेंगे अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट का पार्ट 2। पिछले में हमने जो लेक्चर में जो किया था वो था अलाइन का कि अलाइन क्या है और डिस्ट्रीब्यूट क्या है। ठीक है, तो आज जो है हम डिस्ट्रीब्यूट का पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कैसे यूज़ होता है। तो जिसने लेक्चर वो नहीं देखा, मैं यहाँ पे उसका जो है लिंक दे रहा हूँ, तो प्लीज़ लिंक क्लिक करके यहाँ से आप उसका जो है लेक्चर वॉच कर सकते हैं ताकि अलाइनमेंट की आपको इजीली समझ आ जाए। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो ये मैंने आपको समझा दिया था कि अलाइनमेंट कहाँ से ओपन होती है। ठीक है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कहाँ से ओपन होता है, हम इसे एक दफ़ा ख़त्म करते हैं। दोबारा आपको समझा देता हूँ। सिंपली जो है आप जाएंगे ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पे आप चेक कर देंगे और इसकी शॉर्टकट की से भी आप कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। सबसे पहले आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर साथ में शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद ए करेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है जैसे हम इस पर सेलेक्ट करते हैं तो उसका ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो हमने जो है सिंपली मैंने आपको समझा दिया था कि टॉप जो है वो टी से करते हैं, बी से बॉटम करेंगे इसे। ठीक है, और सी से सेंटर में लेके आएंगे। इक्वल करना हो तो हम उसे ई से करेंगे। ठीक है, इक्वल कैसे होता है, तो ये इक्वल देखें हमारे कितने ऐसे खाने हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, हम उसे सबको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सारे खानों को मुकम्मल जो है हमने सेलेक्ट किया और सिंपली ई कर दिया। वो देखें इक्वल जो है एक ही लाइन में आ गया। इक्वल जो है वो ऐसे होता है। और अगर बॉटम करना है तो बॉटम जो है हम बी करेंगे, बॉटम हो जाएगा। ठीक है, टॉप पे जाना है तो टॉप टी करेंगे, टॉप पे ये चला जाएगा। इतना आपको समझ आ गया था। तो अगर जो है हम शॉर्टकट की से नहीं करना चाहते, हम करना चाह रहे हैं इससे जी, हम कुछ चाह रहे हैं इस तरीके से कि यहाँ से जो है हम इसे करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी इसने ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो है हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ रहा है, इस पर लिखा हुआ है जी अलाइन लेफ़्ट, मतलब कि ये लेफ़्ट तरफ जो है हमें देगा। ठीक है, यही हमने शॉर्टकट से किए हैं। ये हॉरिजॉन्टल है सेंटर। ठीक है, और ये है अलाइन राइट। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे जो है सिंपली जो है हम कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं, स्टार ले लेते हैं। ठीक है, जब हमने एक स्टार ले लिया, इसको हम करते हैं कलर। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं स्टार को, ये देखें जी। तो हमने क्या किया, इसको हमने किया सेलेक्ट। अब जब हम इसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखें, क्लिक किया तो वो स्टार जो है उसके लेफ़्ट साइड पे आ गया। ठीक है, यहाँ से जब हमने इसे क्लिक किया तो लेफ़्ट साइड पे स्टार चला गया। और ऐसे ही अगर हम इसके दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है वो है अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टल। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट हमने किया हुआ है, ये ऑलरेडी हमारा सेलेक्ट है। जब हमने इसे सेंटर वाला किया तो इससे ये क्या हुआ, ये इसके सेंटर में आ गया। ठीक है, अभी जो हमारा था लेफ़्ट पे, जब इसे क्लिक किया तो सेंटर में हमारे स्टार आ गया। देखें ज़रा, उसके एज वगैरह बिल्कुल सेंटर में वो आ गया है। ठीक है, और इसके बाद जो तीसरा जो है वो है अलाइन टू राइट, मतलब कि जब हम इसे क्लिक करेंगे ये देखिए राइट पे आ गया। देखिए इसके एज जो हैं वो बराबर हैं दोनों तरफ से। ठीक हो गया। तो ऐसे ही जो है हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे भी ये है अलाइन टॉप, मतलब कि इसे क्लिक करेंगे वो देखें वो खुद ब खुद उस वो टॉप पे ले गया। तो ऐसे ही जो है वो वर्टिकल है सेंटर का जो है, इसका सेंटर में आ गया। जब सेंटर पे क्लिक करते हैं वर्टिकली, यानी कि इन दोनों का सेंटर में करना आप चाहते हैं तो इसके बाद जो आखिरी वाला है वो है अलाइन बॉटम, क्लिक करेंगे तो वो नीचे आ गया बॉटम पे। तो ऐसे जो है ये आप अलाइन से कर सकते हैं। यहाँ से भी इसका ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन जो है ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है आपको समझाने के लिए कि यहाँ से भी आप इसे समझ सकते हैं कि यहाँ से जो है वो कैसे होता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर है और यही चीज़ यहाँ पर है। अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं, टी करते हैं तो टॉप पे चला जाएगा, बी करते हैं तो बॉटम पे आ जाएगा, सी करते हैं तो ये सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे ये वैसे वैसे होता जाएगा। देखो सी किया सेंटर पे आ गया, और अगर ई करेंगे तो इक्वल आ जाएगा दोनों में। ठीक है, और पेज का मैंने आपको समझा दिया था। पेज जो है अगर यहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आप सिंपली पी प्रेस करेंगे तो वो आपका जो है पेज के सेंटर में आ जाएगा। जहाँ पे भी आपका प्रोजेक्ट, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो आपका वर्ड है, चाहे आपका डिज़ाइन है, जो कुछ भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया।
और इसके बाद जो है ये अलाइन टू आ जाते हैं, ये इतने वर्क होने वाले नहीं हैं, ठीक है। ये जस्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है जी, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट है, ये जो नाउन है, ठीक है। इसके बाद फिर भी आपको थोड़ा सा इसे बता देता हूँ, ठीक है, वरना अदर ये ज़्यादा इस्तेमाल मैं नहीं करता और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले भी नहीं है। अगर इस पेज पे क्लिक करते हैं तो इसके एजेस आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों पे क्लिक करके इस पर क्लिक करते हैं, ये एजेस में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो इसके ऑप्शन हैं, कुछ पेज सेंटर है, ये पेज सेंटर के लिए जो हमने ये पी इस्तेमाल किया है ये वही है, ठीक है। अगर यहाँ पे पड़ा है तो पेज सेंटर करते हैं तो ये वापस अपना पेज सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। इसे सेलेक्ट किया, ये हमारा सेलेक्ट है, ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं सारे, ठीक है। तो ये है स्पेसिफिकेशन पॉइंट है, ये इसके मेजरमेंट के लिए आ जाता है, यहाँ पे जो मेजरमेंट आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। ये ग्रिड है, तो ये जो चीज़ें दूसरी हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, ठीक हो गया जी। अब आते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूट पे, जो हमारा रह गया था, हम डिस्ट्रीब्यूट पे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट क्या है जी, इसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला है, मिसाल के तौर पर कि ये देखें जी, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे रखा हुआ है और जी इसके साथ जो है ये देखें, इसका कुछ ऐसे कर दिया, ये कुछ ऐसे है, यहाँ पे कुछ ऐसे है। ये देखें, इसमें अब गौर करने वाली बात ये है कि आप नोट कीजिएगा इनके जो दरमियानी फासला है, ये वाला फासला आप नोट कीजिएगा कि ये फासला कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, ठीक है। कम ज़्यादा फासला है इसका दरमियानी जो है, ठीक है। तो उसे कैसे जो है हम मैनेज करेंगे, तो उसे हम मैनेज करेंगे डिस्ट्रीब्यूट से, कि ये जो है फासला एक डिज़ाइन को प्रोफेशनल बनाने के लिए कि हमारा जो है ये फासला एक जैसा हो जाए, तो हम यहाँ पे जो है सबसे जो है ये आखिर वाला जो है डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग हॉरिजेंटली, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें उसने उसकी जो है स्पेसिंग जो है वो एक जैसी दे दी। हम इसे कंट्रोल जी करते हैं, यहाँ पे देखें स्पेसिंग में फ़र्क है, यहाँ पे स्पेसिंग और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, ठीक है। जब इसे सारे पे हम सेलेक्ट करके हम इसे करते हैं हॉरिजेंटली, ये हमने सबसे पहला चेक करें, यहाँ पे आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। ये सबसे पहले वाला जो है आपने ऑब्जेक्ट ही रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये करते हैं, इसमें याद करने वाला, जहन में नशीन करने वाला वो ये है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं ये देखिए उसने उसका जो है लाइन दे दी हमें, और उसमें जो है फासला उसने एक जैसा दे दिया सब में। अब देखें यहाँ पे फासला भी उतना ही है, यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही है, लेकिन ये आगे पीछे बॉक्सेस हैं, ये हमने अलाइनमेंट नहीं किए हुए, जस्ट आपको समझाने के लिए क्या है। जब हम इसे अलाइनमेंट करेंगे, टॉप कर देंगे, ये देखें टी प्रेस किया तो ये ऊपर आ गया, ये अलाइन में आ गए। अब इनमें स्पेसिंग जो है वो बराबर है, ठीक है। ये जो है इसमें इन चारों में जो है ये जहन में रखने वाला है, ठीक है। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं, एक बार जो है दोबारा हम इसे ले लेते हैं। इनके ऑप्शंस जो हैं ये देखें जी, कुछ इस तरीके से हमने इसके ऑप्शन ले लिए, स्पेसिंग इसमें है, ठीक है। और अगर हम इसे सेलेक्ट करके ये वाला जो करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट टू लेफ़्ट, इस पर क्लिक करते हैं तो वो लेफ़्ट साइड में उसके कॉर्नर जो हैं लेफ़्ट थोड़े थोड़े लेफ़्ट साइड में हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए जैसे ही हमने उसे क्लिक किया तो कॉर्नर उसके लेफ़्ट साइड में चले गए। और ऐसे ही अगर सेंटर में करते हैं तो ये देखिए इसके सेंटर, ये अब ये क्या करेगा, सेंटर वाला जो है, सेंटर वाला क्लिक करते हैं तो ये इसमें लाइन दे देगा। ये अब इन दोनों के दरमियानी फासला माप रहा होता है, ये देखें इसने लाइन दे दी। अब ये क्या कर रहा है जी, इन दोनों का दरमियानी फासला इसने हमें माप के दे दिया कि ये सेंटर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेंटर। ये देखें ये दोनों का दरमियानी फासला अब ये माप रहा है वो, ठीक हो गया। यानी कि इन दोनों में जो दरमियान आ रहा है, ये देखें लाइन आपको नज़र आ रही होगी, अब इन दोनों के दरमियानी फासले को इक्वल कर रहा है। और इसके बाद जो है जो हमारा आखिरी है वो है डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग हॉरिजेंटली, ये जो हमने किया है अभी, कि मैंने आपको समझाया है कि वो स्पेसिंग लेवल में कर देता है, ठीक है। और ये तीसरे वाला जो है डिस्ट्रीब्यूट राइट, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये राइट में स्पेसिंग हो जाती है इसकी, ये लेफ़्ट में करता है, ठीक है, इसे यानी कि थोड़ा थोड़ा से लेफ़्ट में कर देता है। और अगर हम इसे करते हैं तो ये थोड़े से इधर जो होकर राइट में स्पेसिंग इसकी बराबर हो जाती है, ठीक हो गया। इसने थोड़ा थोड़ा सा जो स्लाइड राइट में बढ़ा दिया, हम इसे ऐसे करते हैं, अब इसकी स्पेसिंग जो है वो क्लियर हो गई, ठीक हो गया। इसे हम कर देते हैं टॉप, तो ये देखें ये मुकम्मल जो है हो गया। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद जो हम दोबारा बॉक्सेस लेते हैं, अगर जो है मैं बॉक्स जो है वो कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ, ये देखें ज़रा, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने ये बॉक्स ले लिए, तो अब जो है मुझे इनमें भी स्पेसिंग चाहिए, यानी कि अगर वही काम अगर मैं करते हैं तो इसमें भी ये जो है ये चौथा ऑप्शन जो है ये जहन में रखने वाला है। देखें अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ वर्क होगा, वो आपको समझ आ जाएगा। अब इनमें स्पेसिंग इक्वल नहीं है, मैंने इस पर क्लिक किया तो वो देखिए उसकी इक्वल उसने स्पेसिंग कर दी,
ठीक है। और अगर जो है हम इसे सेंटराइज करते हैं तो ये देखिए सी क्लिक किया तो ये सेंटराइज कर दिया। हो सकता है बिगिनर्स को इनको यूज़ करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन ये है कि कुछ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें समझ आ जाएगी। क्योंकि स्टार्ट में हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम दे, मसला दे, तो जब आप इस पर प्रॉपरली वर्क शुरू कर देंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी ऐसे ही हैं इसके। ठीक है, ये बॉटम जो है ये बॉटम पे कर देता है, नीचे से ऊपर करेगा। ठीक है, बॉटम से ये इसे करेगा, यहाँ दरमियानी फासला करेगा यहाँ से। और जो इसके साथ वाला है वो है सेंटर डिस्ट्रीब्यूट, वो सेंटर में जो पार्टीशन कर रहा होगा कि इन दोनों में दरमियानी फासला जो है। ठीक है, और जो आखिरी वाला है वो जो है टॉप पे, ये इसको ऊपर से जो है पीछे कर रहा होगा, यहाँ से इसका फासला जो है वो सेट कर रहा होगा। ठीक है, ये ऐसे इस्तेमाल होता है। और ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ठीक है, पेज एजेस के लिए इस्तेमाल होता है कि ये पेज के एजेस हैं, इनके लिए इस्तेमाल होता है नोट, और ये सब एजेस बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिंग स्पेसिंग आ जाता है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये इसकी मेजरमेंट दे देता है कि आप कोई भी मेजरमेंट लगानी है तो उस हिसाब से इसकी है, आप मेजरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये चाहें कि जी अगर मिसाल के तौर पर हम ये सारा रिमूव कर देते हैं जी, ये एक बॉक्स है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, अपने पेज का लिख लेते हैं बूस्ट का। ठीक है, हाँ अब क्या करना है जी, हमने देखिए ये कुछ हमारे पास वर्ड पड़े हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वर्ड हमारा इसके ऊपर आए। ठीक है, अब ये देखें हम इस पे वर्ड अगर आपको समझाने के लिए करता हूँ, ये देखिए जी मैंने वर्ड कर दिया इस पे, ये जो कुछ इस तरीके से वर्ड हमारे आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वर्ड जो हैं हमारे इक्वल आएँ, एक ही लेवल में आएँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जी करेंगे उसमें स्पेसिंग भी एक ही हो हमारी। अब डिफरेंट स्पेसिंग है, किसी पे कोई नहीं है, किसी पे कुछ है, तो इसमें डिफरेंट स्पेसिंग है, तो ये एक ही लेवल में हमारे जो हैं वो वर्ड आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे तो इसे हम अलाइन कर देंगे। ये देखिए अलाइन किया तो एक ही वर्ड में आ गया, और यहाँ से इसकी स्पेसिंग जो है वो हम सेट कर देंगे, वो इसकी हमें जो है स्पेसिंग जो है प्रॉपरली जो है एक ही लेवल में करके दे देगा। ठीक है, ये देखिए हमने इस पर क्लिक किया तो एक ही लेवल में उसने उसकी स्पेसिंग कर दी हमें। तो हम ऐसे भी वर्ड का कर सकते हैं। और अगर जो है हमारे पास यहाँ पे वर्ड पड़ा है तो यहाँ पे लेके आना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके सिंपली इसे हम जो है शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। अगर टॉप पे लेके जाना है टॉप पे क्लिक करें तो ये टॉप पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर सेंटराइज करना है तो सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर पे चल, सेंटराइज किया तो इसके सेंटर में आ गया दोनों के। ठीक है, और अब इक्वल कर देंगे, देखें अब ये दोनों के सेंटर में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैंने आपको समझा दिया है कि ये अगर स्पेसिंग आपने एक जैसी करनी है तो ये कैसे करेंगे। ये देखें अभी फासला जो है आगे पीछे है, तो सिंपली हम इसे सेलेक्ट करेंगे और सी कर देंगे। सी हमने किया तो ये इक्वल हो गया। तो अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करके सी करते हैं तो ये इन दोनों का दरमियानी फासला इक्वल कर देगा। इसके बाद जो है अब इनका फासला जो इक्वल करना है वो आपको मैंने अभी समझाया है जहन नशीन करने के लिए कि आपको जहन में रहे, दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ से जो है ये चौथा ऑप्शन है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो इनकी स्पेसिंग उसने लेवल में कर दी, अब ये एक स्पेसिंग में है। ठीक है जी, ये था हमारा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा कि कैसे ये होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर तो आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिल जाती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।